सो गाइस, आज की द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में बताया जा रहा है कि जो कोयले से निकलने वाला जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसके कारण जो है वो प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, उसमें 10% का नुकसान हुआ है काफ़ी सारे राज्यों को, जैसे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। इसमें जो है बताया जा रहा है कि जो गेहूं है और चावल है, उनके प्रोडक्शन को बहुत नुकसान हुआ है। इसमें 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो हर साल हो रहा है, यानी कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो भी अब एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी खतरनाक बन गया है। अब यूरोपियन यूनियन जो है चाह रही है कि इंडिया के साथ वो पार्टनरशिप जो है वो क्रिएट करे, इंडिया के साथ जो है वो बातचीत करे। 2020 से इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बातचीत जो है वो काफी कम हो गई है। हालांकि बीच में हम लोग को एक लीडर समिट देखने को मिली थी 2021 में, और बहुत सारी चीजों पर अभी भी यूरोपियन यूनियन और इंडिया की सहमति नहीं हो पा रही है। बट अब क्या हो रहा है कि अब आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने कह दिया है कि यूक्रेन के मुद्दे जो है उसको खत्म किया जाएगा और रशिया के साथ वो बातचीत कर रहा है। तो इसको लेकर यूरोपियन यूनियन जो है वो थोड़ा सा अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है। अब वो इंडिया की तरफ से वो स्विच कर रही है। बट आपको पता है कि इंडिया भी जो है रशिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएगी, ना यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट करेगी रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए, क्योंकि हमारे टर्म्स जो है रशिया के साथ थोड़े बेहतर है। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल्स को लेकर जो है एक आर्टिकल सामने आया था, जिसमें जो है वो बात की जा रही है कि अभी कुछ नए चेंजेस जो है वो लाए गए हैं, जिसको लेकर जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि नए नियम जो है वो कह रहे हैं कि गार्जियन के कंसेंट की आवश्यकता होगी। अब गार्जियन की डेफिनेशन को लेकर थोड़ा सा मुद्दा जो है वो चल रहा है, तो इसी को लेकर एक छोटा सा आर्टिकल था। फिर इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 2025 का हमारा टारगेट है कि हमें इथेनॉल को जो है वो ब्लेंड करना है पेट्रोल के साथ। 20% इथेनॉल को पेट्रोल के साथ जो ब्लेंड किया जाएगा, और ये प्रोग्राम जो है वो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का 2001 में जो है वो शुरू हुआ था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग की है कि इथेनॉल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगता है। 8 से 12 लीटर का पानी जो है वो लग जाता है 1 लीटर इथेनॉल को बनाने के लिए। तो पानी की समस्या ऑलरेडी ज़्यादा है ही, तो ये भी एक दिक्कत वाली कहानी है। प्लस इसके अलावा रिवर और ग्राउंड वाटर के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है। केमिकल भी रिलीज होता है, इथेनॉल फैक्ट्री जो है वो काफी सारे केमिकल्स भी जो है रिलीज करती है, पब्लिक हेल्थ को इससे रिस्क है। तो उसको लेकर एक आर्टिकल हम लोग को देखने को मिला। फिर आपको ऑलरेडी पता है कि भगदड़ जो मच गई थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, जिसमें काफी सारे लोगों की जान चली गई। बट अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कोई कठोर कदम जो है नहीं उठाए हैं, कोई कठोर व्यवस्था जो है नहीं करी है, जिसको लेकर अगेन चिंताएं जो बढ़ती आ रही है कि इस प्रकार की रेलवेज में घटनाएं हो रही है, उसके बाद की सीरियसनेस जो है बिल्कुल भी नहीं है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है वो माताओं को जो है कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है, बट अभी चिंता यही है कि जो बेनिफिट्स जो दिए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनको अपने फर्स्ट चाइल्ड के लिए जो है वो 6,000 रुपये मिलते हैं, और अगर मुद्रा फीसदी के अकॉर्डिंग देखा जाए, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ये अमाउंट 12,000 रुपये होना चाहिए, जो अगेन पर्याप्त नहीं है आज के खर्चों को देखते हुए। फिर ऐसी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये जो स्कीम है, इसके तहत भी कहा गया है कि 5,000 रुपये दिए जाते हैं पहले चाइल्ड के लिए, बट अभी भी इस स्कीम में फंड्स को जो है वो कम किया जा रहा है। तो इसी को लेकर चिंता बताई जा रही है कि इस प्रकार से जो है वो जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं उसमें ज़्यादा बेनिफिट देने की जगह जो है वो और उल्टा कटौती की जा रही है। अब रेयर अर्थ मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको बताइए कि अब यूएसए ने जो है कह दिया है रशिया से कि अब वो यूक्रेन के मुद्दे को जो है रिजॉल्व करेगा जल्द से जल्द। और इस पर एक अपडेट ये सामने आ रही है कि यूएसए जो है वो यूक्रेन के साथ प्लानिंग कर रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की, उस पर काम करने की। और आपको बताइए कि आज की डेट में रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है नई इंडस्ट्रीज के लिए। अब ये कुछ समय पहले एक मुद्दा जो है चल रहा था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जितने भी पॉलिटिशियन है, अगर उन्होंने कोई गंभीर अपराध जो है वो किया है तो उनको लाइफ टाइम बैन कर दो इलेक्शन लड़ने से। तो अब ये हो रहा है कि अब ऑब्वियस बात है कि ये पॉलिटिशियंस तो मानेंगे है नहीं, तो इसी को लेकर एक विवाद जो है वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में, कि जिससे कि ऐसे पॉलिटिशियंस को जो है वो एंटर ना करने दिया जाए जिन्होंने कोई गंभीर अपराध जो है वो किया हो, उनको लाइफ टाइम बैन जो है वो किया जाए। देखते हैं आगे इसकी अपडेट्स होती है। फिर इसके अलावा साउथ इंडियन स्टेट्स को जो है आश्वासन दिया है अमित शाह जी ने कि उनकी अभी डिलिमिटेशन कमीशन के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी तो उनकी सीट जो है वो कम नहीं होगी, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम नहीं होगा पार्लियामेंट में।